कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल करण माहरा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जहां उनके बीच उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चिंतन मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड भ्रमण और बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन का भी आमंत्रण दिया। तो जो करण माहरा है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनसे पहले मुलाकात की थी और अब धीरे धीरे वो दिल्ली में जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की, वरिष्ठ नेताओं से और भी जो वरिष्ठ नेता थे उनसे मुलाकात की। और उनके बीच उत्तराखंड की राजनीतिक हालातों पर चिंतन मंथन भी किया गया। उनके साथ जब उन्होंने बात किया तो उत्तराखंड की जो राजनीतिक हालात है, जो राजनीतिक पूरा चल रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त चल रही है उस पर बात की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड भ्रमण और बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन का भी आमंत्रण दिया है। अब देखना ये होगा, आमंत्रण तो मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन वो भ्रमण करते हैं और कब करते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो आएंगे, जोशीमठ का दौरा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी पहुंचे नहीं थे। तमाम तरह की बातें, अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरह के कांग्रेस की तरफ से बयान दिए जा रहे थे, लेकिन अब देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि जिस तरह से देखें अभी काफ़ी समय बीत गए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर, केंद्र से कोई भी यहाँ पर बड़ा लीडर अभी यहाँ नहीं आया। तो हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। रोहित, करण माहरा पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, खड़गे से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में उन्होंने चिंतन मंथन किया है यहाँ की राजनीति को लेकर, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव हों या फिर आगामी आने वाले निकाय चुनाव हों, उनको लेकर चिंतन मंथन किया है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उनका ये दौरा दिल्ली के लिए? बिल्कुल मनीष, और करीब 2 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद आज करीब दोपहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा देहरादून लौटेंगे। सुबह भी वो कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस 2 दिन के जो प्रवास रहा है करण माहरा का, इसमें उनके साथ जो प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा जोशी और मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। और हर 2 महीने पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का दिल्ली दौरा रहता है, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर जो राजनीति और उत्तराखंड को लेकर जो रणनीति तैयार करनी है और किस तरह से उसे अमली जामा पहनाना है, इसका पूरा लेखा जोखा एआईसीसी से मिलता है और पूरा फीडबैक देने के लिए वो गए थे। अभी चूंकि प्रभारी देवेंद्र यादव ही हैं और संभवतः लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी भी बदले जाएंगे, लेकिन इस बीच हमने देखा है मनीष की कांग्रेस का चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान रहा हो, उसको कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से सफल बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, इन्होंने बाइक रैली निकाली। हर गांव पर जाकर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने हर गांव पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और वहाँ की जन समस्याओं से पूरी तरह से वो रूबरू हो रहे हैं। और इसीलिए जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके, वो भी दिल्ली गए थे पूरा फीडबैक देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कांग्रेस किस तरह से वर्क कर रही है। और इसके साथ ही हमने देखा है कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराकर पूरी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान को चलाया गया। उसके साथ ही करण माहरा कुमाऊं मंडल में भी सक्रिय नजर आए इस यात्रा में। हरिद्वार में बात करें, देहरादून में बात करें, तमाम जगहों पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जो है ये यात्रा निकाली गई। राहुल गांधी के जो भावनात्मक जो पत्र हैं वो जनता तक पहुंचाए गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पत्र है वो भी जनता तक पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर ये भी कहीं ना कहीं एआईसीसी की तरफ से निर्देश था, जिसको 1 महीने तक इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चलाया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें मनीष, तो एआईसीसी की तरफ से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा जो भी हलचल हो रही है उसको किस तरह से इसकी घेराबंदी करनी है, इसको लेकर भी लगातार एआईसीसी से निर्देश प्राप्त
होते रहे हैं, चाहे वो भर्ती प्रकरण में घोटाले की बात हो, गड़बड़ी की बात हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज होने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जोशीमठ आपदा की बात हो। इन तमाम जगहों पर प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित तमाम वरिष्ठ नेता जोशीमठ 2 बार वहां पर जायजा लेने पहुंचे थे और इसके साथ ही कर्णप्रयाग और अन्य क्षेत्रों में भी वो गए थे जहां पर दरारें आ रही थीं। तो ये तमाम निर्देश जो हैं एआईसीसी से प्राप्त होते हैं और किस तरह से उसे उत्तराखंड कांग्रेस धरातल पर उतार रही है, इसका पूरा फीडबैक देने के लिए हर 2 महीने पे करण माहरा दिल्ली पहुंचते हैं और इसी के तहत इस बार भी वो दिल्ली पहुंचे थे। और इसके साथ ही राहुल गांधी की पश्चिम से दक्षिण से लेकर जो उत्तर तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, जिसका समापन कश्मीर में हुआ, उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे थे। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, ये तमाम नेता उस समय राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे थे। उस समय राहुल गांधी ने इच्छा जताई थी कि वो उत्तराखंड आएंगे और जोशीमठ का जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का भ्रमण करेंगे। और अभी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव भी शुरू होना है मनीष, तो ऐसे में राहुल गांधी जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये यात्रा होनी है, तो इसमें बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन तमाम राज्यों में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के तहत आना है और ये यात्रा अभी प्रस्तावित है और उसका इंतज़ार हो रहा है। और कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर आए और इसी के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड आने का उन्हें न्योता दिया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पीसीसी के, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स उत्तराखंड आए और लगातार भ्रमण करें। इससे एक तरह से कांग्रेस को की हवा प्रदेश में बनेगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव जो केसी वेणुगोपाल हैं, उनको भी उत्तराखंड की राजनीतिक हालातों से अवगत कराया गया, किस तरह से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के तहत 5 सीटों पर विजय हासिल करनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति तैयार की गई और उनसे राय मशवरा किया गया और इसके साथ ही इन तमाम नेताओं से गुजारिश की गई कि उत्तराखंड में भी एआईसीसी की तरफ से बड़े नेताओं को भेजा जाए ताकि वो भ्रमण करें, जनसभा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि एक तरह से कांग्रेस की जो हवा प्रदेश में राजनीतिक है वो बनी और कहीं ना कहीं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, उससे जो हताश और निराश जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनमें एक तरह से जोश फूंकने का काम किया जाए। तो इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही 2 अधिवेशन भी हो चुके हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। इन तमाम अधिवेशनों में भी उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, इन तमाम लोगों को किसी को स्क्रीनिंग कमेटी में, किसी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में जगह मिली है। उस दौरान भी उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई थी और चूंकि हर 2 महीने के बाद करण माहरा जाते हैं दिल्ली और एआईसीसी के बड़े लीडर से मुलाकात करते हैं, अब चूंकि कांग्रेस को लगता है कि समय अब कम है, अब उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े लीडर्स को आना चाहिए ताकि उत्तराखंड में कांग्रेस की हवा बने और एक बार फिर से जिस उत्साह के साथ 2022 में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो चुनाव में उतरे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसी उत्साह के साथ उतरे हैं। रोहित, एक सवाल ये भी है कि देखिए बार बार बात हो रही है बड़े लीडरों की, तो इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफ़ी समय हो गया है, उत्तराखंड का किसी ने दौरा अभी तक नहीं किया है। अगर ऐसे बात कर लें, जब इनके यहाँ थोड़ी कलह चल रही थी तो उसको वो दौरा नहीं होता है, लेकिन ऐसे में कोई बड़ा नेता नहीं आया है। ये राहुल गांधी को लेकर तमाम बात हो रही थी कि जोशीमठ आएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी भी नहीं आए। यहाँ अब मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया गया है, अब कौन आता है कौन नहीं आता वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे में इतने महीने बीत जाने के बाद, इतने साल बीत जाने के बाद अगर कोई बड़ा लीडर नहीं आता है यहाँ पर उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि कांग्रेस के बड़े लीडर अनदेखी कर रहे हैं, कि राज्यों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, एक होता है ना कि आप राज्यों में जाते हैं, अब दूसरे पार्टी को ले लीजिए, सत्ता पक्ष को ले लीजिए, तो उनके कोई ना कोई बड़ा लीडर कहीं ना कहीं जाता है। अब नरेंद्र मोदी गाहे बगाहे एक बार जरूर आ जाएंगे उत्तराखंड, वो
और ऐसे में ये मजबूती होती है, और अगर बड़ा लीडर आता है तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कोई बड़ा लीडर आए यहाँ पर, ये भी रैली करे, लोगों को समझाएं। हो सकता है जितना करण महारा ना समझा पा रहे हो, एक बड़ा लीडर आए तो लोग उन्हें सुनेंगे, और सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है इनके लिए एक बेनिफिट भी साबित हो। और ऐसे में बड़ा लीडर ना आना कहीं ना कहीं इनके लिए एक घाटे का सौदा हो रहा है बार बार। जो है पार्टी वर्कर्स के कंधों पर लड़ा जाता है और पार्टी वर्कर्स में उत्साह भरना बेहद जरूरी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से, जिस जोश और खरोश के साथ पार्टी वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, और कहीं ना कहीं ये जो अप्रत्याशित हार लगी है उम्मीद के बावजूद भी, उससे पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तभी लोग हताश और निराश हैं। करण महारा लगातार सब में जोश भरने का काम कर रहे हैं। एक नई परिपाटी उन्होंने रची है कि अब वो जाते हैं तो किसी कार्यकर्ता के यहाँ या फिर किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ वो रुकते हैं, किसी धर्मशाला में नहीं रुकते, और फिर उसके घर पर ही अगले दिन चौपाल लगा कर तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो लगातार ग्राउंड पर करण महारा तो सक्रिय हैं ही, लेकिन एक तरह से हम अगर देखें तो केंद्र की तरफ से अगर कोई बड़ा नेता उत्तराखंड कांग्रेस में आता है तो निश्चित तौर पर जो NSUI है, यूथ कांग्रेस जो है, महिला कांग्रेस है, इनमें कहीं ना कहीं सक्रियता आएगी, क्योंकि सबसे मुलाकात करेंगे और एक तरह से काउंसलिंग। बड़े नेता क्या करते हैं मनीष, काउंसलिंग करते हैं। बड़ा नेता अगर 10 मिनट भी अपने पार्टी वर्कर्स से या नेताओं से बातचीत करता है तो पार्टी वर्कर्स में एक उत्साह, एक उमंग आती है कि हाँ, बड़े नेता हमारे साथ हैं, लगातार हमारे कामों की निगरानी हो रही है और हम जो कर रहे हैं उसका फीडबैक भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही हम सत्ता पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, चूँकि अब केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां भी होनी थी, प्रधानमंत्री की भी रैली होनी थी, चूँकि मानसून इस समय बहुत सक्रिय रहा है तो 5 तारीख तक इस महाजनसंपर्क अभियान को बढ़ाया गया था। लेकिन फिलहाल अब ये कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली प्रस्तावित है उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्रियों की भी रैली 4 लोकसभा सीटों पर होगी, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आएंगे। पिछली बार जब कपाट बंद होने वाले थे तब वो दर्शन करने आए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी में जोश आता है। वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, एयरपोर्ट पर तमाम दायित्वधारियों से, पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं। तो ये मुलाकात जो है और बातचीत करना, पीठ थपथपाना, यही कार्यकर्ता के लिए, पदाधिकारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि केंद्रीय स्तर का कोई नेता आता है, अगर उनसे बातचीत करता है और उनसे कहता है कि लगन से काम करो, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये बूस्टर डोज का काम करती हैं पार्टी वर्कर्स के लिए। तो कांग्रेस को भी अब समझना चाहिए कि उत्तराखंड अगर 2-3 कांग्रेस के बड़े लीडर्स एक के बाद एक आते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, चाहे वो गोपनीय बैठक करें या फिर अन्य तरीके की कोई बैठक रहे, ये कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज का काम करेगी पार्टी वर्कर्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जो पदाधिकारी की हैं कांग्रेस के, उनके लिए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, बिल्कुल टूट से गए हैं। हालांकि करण महारा अपने स्तर से लगातार सब में जोश भरने का काम करने हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। AICC की तरफ से बड़े नेताओं को उत्तराखंड आना होगा, तभी चुनावी वैतरणी कांग्रेस की पार हो सकती है। बूस्टर डोज की जरूरत है रोहित, कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मिलेगा तब जाकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश आएगा। जो ठंडे पड़ गए हैं, जो मनमुटाव चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर आ जाएगा अगर बड़ा नेता यहाँ पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में